हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी मोमेंट्स। तो लास्ट पार्ट में हम लोग देखे थे जान ईबो को बचाने के लिए अपने विंग्स के सोल को सैक्रिफाइस करता है, जिसकी वजह से वो फील करता है कि उसके चारों तरफ अंधेरा छा रहा है। तो आज का पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। ईबो अपने मॉम से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ था क्योंकि वो सब कुछ सुनने के बाद कुछ भी नहीं बोली और उस डाइनिंग रूम से चली गई। तो इसी वजह से जान भी रोते हुए उस डाइनिंग रूम से बाहर निकल गया। अभी ईबो को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन तभी ईबो के डैड खड़ा होते हुए ईबो से कहा कि वो जा रहा है उसके मॉम से इस बारे में बात करने। ये कहते हुए वो अपने वाइफ के पीछे जाने लगा। तभी एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। ईबो पूरा जल गया था। वो अभी कुछ भी नहीं सुन पा रहा था ठीक से और ना ही कुछ देख पा रहा था ठीक से। वो अभी कुछ भी नहीं कर सकता था और ना ही वो किसी को हेल्प कर सकता था। लेकिन वो अभी इस लास्ट मोमेंट में सिर्फ एक ही चीज सोच रहा था, जान कहाँ है मेरा मेट। यही लास्ट मोमेंट सिर्फ ईबो को याद था। रोशनी, बहुत ज़्यादा रोशनी। इस रोशनी की वजह से जान फील कर रहा था वो अंधा हो चुका है। उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था उसके अराउंड क्या है। वो मूव नहीं कर पा रहा था, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, इवन वो कुछ फील भी नहीं कर पा रहा था। उसे फील हो रहा था जस्ट वो एक बॉडी है और कुछ नहीं। लेकिन वो फील किया उसके हैंड मूव कर रहा है। उसके हैंड मूव करने की वजह से वो बहुत ज़्यादा पेन महसूस करने लगा। उसे फील होने लगा कोई उसके हैंड में कॉन्स्टेंटली नाइफ से स्टैब किए जा रहा है। बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था उसे। जान अभी बस यही फील कर पा रहा था, मुझे किसी भी तरह से मूव करना पड़ेगा। मुझे जानने की ज़रूरत है क्या हुआ है, क्या मेरी टेक्निक काम किया है। जान अभी बस यही सोच रहा था। तो वो स्लोली जागने लगा। लेकिन वो जैसे ही जागा वो फील करने लगा उसके बैक में एक्सट्रीमली पेन हो रहा था। वो फील कर रहा था उसके पूरे बॉडी में सिर्फ पेन ही पेन। तभी वो सुना कोई चिल्ला के उसका नाम लेते हुए उसे पुकार रहा है, अभी क्या अभी डॉक्टर को बुलाओ, जान जागने लगा है। जान फिर से किसी का वॉइस सुना, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहा था यह किसका वॉइस है जो अभी उसे और डॉक्टर को बुला रहा है। जान फील करने लगा कुछ लोग उसे टच कर रहा है। उन लोगों का टच से जान को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन जान कुछ बोल नहीं पा रहा था क्योंकि वो फील कर रहा था उसके आंखें बहुत ज़्यादा हेवी था। तभी उसे याद आया उसके बेबी के बारे में, और उसे बेबी के बारे में याद आते ही वो और कुछ भी नहीं सोच पा रहा था और ना ही किसी चीज़ का वो केयर कर रहा था। वो जस्ट फोर्सफुली अपना आंखें ओपन किया और रोशनी उसके आंखों को छूते ही उसे फील होने लगा उसके आंखें जल रहा है। ये चमकते हुए रोशनी उसके आंखों के लिए बहुत ज़्यादा था। ओ माय गॉड, जान तुम ठीक हो? तुम मुझे सुन पा रहे हो? जान फिर से किसी का चिल्लाने का वॉइस सुना। तो जान स्लोली अपने आंखें को मूव किया तो वो देखा उसके ब्रदर, उसके सिस्टर और यूचैन उसके बेड के एक साइड पे उसके पास खड़ा हुआ है और वो बेड पे लेटा हुआ है। मेरा बेबी, जान कांपते हुए वॉइस में कहा। वो अपना पूरा बातें भी नहीं बोल पा रहा था क्योंकि इससे उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। लेकिन अभी इस मोमेंट में वो सिर्फ अपने बेबी और ईबो के बारे में छोड़ के किसी और के बारे में सोच नहीं पा रहा था। इसीलिए वो सारे दर्द और पेन को इग्नोर किया। जान, बेबी कैसा है हम लोग नहीं जानते हैं, जंक्षा ने कहा। जंक्षा का बात सुन के जान कोशिश किया चिल्लाने का, लेकिन उसका वॉइस उसे अलाउ नहीं कर रहा था ये करने के लिए। शांत हो जाइए मिस्टर साव, डॉक्टर ने कहा, और जान का आंखें आंसू से भर गया। पहले मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए मिस्टर शाव, आपके स्टोमक पे प्रोटेक्टिव लेयर है। हम लोग बहुत कोशिश किए इसे हटाने का, लेकिन हम लोग नहीं कर पाए। आप अगर इसे हटा देंगे तो हम लोग बेबी को चेक कर पाएंगे। डॉक्टर ये कहते हुए जान को चेक करने लगा। जान सिर्फ कहते हुए अपने हैंड को स्टोमक के ऊपर लेके गया और प्रोटेक्टिव लेयर को हटा दिया। फिर जान पूछा, ईबो? वो ठीक से बात नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो सिर्फ ईबो का नाम लिया। वो अभी तक नहीं जगे है, लेकिन वो अभी ठीक है। इवन उनके बॉडी में कोई जलने का भी निशान नहीं है। लेकिन जैसे कि आपके बेबी बम के ऊपर एक लेयर था, उनके बॉडी के ऊपर भी है, इसीलिए हम लोग उनको इंटरनली चेक नहीं कर पाए हैं। ये कहते हुए डॉक्टर जान को चेक करना फिनिश किया और जान भी इस बात पे सिर्फ नोट किया। लेकिन जान तुरंत कहा, बेबी बम्प? और वो ये पूछते हुए अपने स्टोमक की तरफ देखने लगा और वो अपने बेबी बम्प को देखते हुए सोचने लगा, मैं कैसे नहीं नोटिस किया ये। तो जान फिर से पूछा, मैं कितना दिनों से बेहोश हूँ? और यानले रोते हुए आंसर दी, 1 महीना। तभी उन लोगों के रूम के डोर पे नॉक हुआ
और रूम के अंदर आया ईवो के पेरेंट्स और हाईक्यून। जान तुम जाग गए हो? थैंक यू सो मच जान। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना आभारी हूँ तुम्हारा। हाईक्यून दौड़ते हुए जान के पास आया और जान के हैंड को होल्ड करते हुए जान को कहा, स्टॉप, कोई भी चीज़ के लिए तुम मेरा आभारी नहीं हो। जान ने हाईक्यून को कहते हुए उठ के बैठने की कोशिश किया, लेकिन तभी वो रियलाइज़ किया और अपने हाथों की तरफ देखा। वो अपने अंदर उसका पावर थोड़ा सा भी फील नहीं कर पा रहा था और उसका हाथ कांपने लगा। वो सिर्फ एक ही चीज़ कहा, मैं खो दिया। वो स्टिल नज़र झुकाते हुए केयरफुली उठ के बैठा और अपने हाथों को अपने बैग पे लेके गया। तुरंत उसके आंखों से आंसू बहने लगा। उसके मुंह से एक भी वर्ड नहीं निकल रहा था, लेकिन वो जो कुछ भी किया है उसका उसे रिग्रेट नहीं है, सिवाय एक चीज़ के, वो खुद अपने हाथों से उसके विंग्स को किल किया है। वो चला गया। नज़र झुकाते हुए जान ने कहा, जान तुम ईवो को सेव किए हो और तुम्हारे बेबी को भी सेव किए हो। मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। जीवन जान को बोली, लेकिन मैंने उन्हें किल किया। जान ने ये कहा, लेकिन इस बात को सुनते हुए सब कोई कंफ्यूज था, सिर्फ यानली, जंगशा और यूचेन को छोड़ के। तुम किस बारे में क्या बोल रहे हो? जीवन पूछी। जान उसके विंग्स को किल किया है, वो एक सोल को किल किया है और अभी वो छोटा से छोटा चीज़ फील कर पा रहा है जो उसके विंग्स के सोल फील किया है। जंगशा ये कहा, लेकिन ये सुनते हुए सारे लोग शॉक हो गया। लेकिन जान को ये सब चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे उसकी मेट की ज़रूरत है उसके ज़िंदगी में। वो ईवो के साथ रहना चाहता है, ईवो के क्लोज रहना चाहता है। वो जब अपने विंग्स के सोल को सेक्रीफाइस किया ईवो के लिए, तब भी यही सोच रहा था और अब भी यही सोच रहा है। सो वो डिसाइड किया वो खड़ा होगा। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है तो तुम बेड पे लेटे रहो। जीवन ये कहते हुए ट्राई किया जान को बेड पे लेटा के रखने के लिए। ईवो प्लीज़, मैं ईवो के पास जाना चाहता हूँ, जान ये कहने लगा ऑलमोस्ट बेग करते हुए। सो जीवन हेल्प किया जान को खड़ा होने में और उसे स्लोली ईवो के पास लेके गई, बहुत केयरफुली। कोई भी एक भी वर्ड नहीं कहा और ना ही उन दोनों को कोई फॉलो किया। जान बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है, हाईक्यून कहा। हाँ ये सच है, लेकिन अगर उसे ऐसा फिर से करना पड़े तो वो फिर से करेगा, जंगशा ने कहा। ऐसा ही है हमारे जान। यानली बातों को फिनिश की और वो लोग सारे उन लोगों के पीछे जाने लगा। स्लोली जीवन डोर को ओपन की और जान ईवो को देखा जो हॉस्पिटल बेड में लेटा हुआ था। ईवो के लिप्स पूरा कलरलेस हो गया था, लेकिन स्टिल जान के नज़रों में ईवो अभी भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था और वो धीमी आवाज़ में अपने आप कहने लगा, ब्यूटीफुल। वो बहुत ही धीरे से कहा, लेकिन जीवन सुन पाई और उसके लिप्स पे एक रिग्रेटफुल छोटा सा स्माइल अपेयर हुआ। मिस्टर साओ, क्या आप ये बैरियर को हटाएंगे? डॉक्टर पूछने लगा उस रूम के अंदर आते हुए। तो जान सिर्फ इस बात पे नोट किया। वो बहुत ही ज़्यादा वीक और टायर्ड था, तो वो ईवो की तरफ मूव किया और वो ईवो के ऊपर बैरियर को टच करने लगा, लेकिन सडनली वो चिल्लाने लगा बहुत ही ज़्यादा पेन से, क्योंकि वो बैरियर को टच करते ही उसके बैक में एक हल्का विंग्स के आउटलाइन अपेयर होने लगा और वो पेन की वजह से चिल्लाने लगा और अपनी नी पे आ गया। यानली जान के नाम लेके चिल्लाते हुए जान के पास दौड़ के गई और उसे खड़ा होने पे हेल्प की। सारे लोग, इवन डॉक्टर भी ये देखते हुए चौंक गया था, लेकिन जान जस्ट खड़ा हुआ और वो फिर से उस बैरियर को टच करने लगा, अपने मन में ये होप लेते हुए कि वो फिर से अपना बैक में उसका विंग्स फील कर पाएगा, जैसा कि कुछ देर पहले हुआ था। लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ, तो वो बैरियर को तोड़ दिया। वो जैसे ही बैरियर को तोड़ा, वो ईवो के नेक्स्ट में लेट गया। वो ना ही कुछ कह रहा था, सिर्फ अपने आंखें को क्लोज किया और वैसे ही ईवो के नेक्स्ट में लेटा रहा। वो अभी फिजिकली और इमोशनली दोनों तरफ से कमजोर हो गया था। सारे लोग उन दोनों को अकेले छोड़ के उस रूम से निकल गया। जान को अभी ईवो के साथ थोड़ा टाइम अकेले में रहने की ज़रूरत है। वो हम लोगों के साथ बहुत जल्दी बात करने लगेगा, यानली बोली। और ये सुनते हुए जंगशा कहा, हाँ मैं भी यही आशा करता हूँ। ब्राइट सनलाइट जान के फेस पे पड़ते ही जान नींद से जाग गया। वो अपने हाथ पैर को स्ट्रेच करने लगा। वो कल से आज बहुत ज़्यादा बेटर फील कर रहा था, तो वो स्टार्ट किया याद करना कल क्या क्या हुआ था और उसे सब कुछ याद आने लगा क्या हुआ था कल। और वो तुरंत सोचा, ईवो
और अपने बेड के साइड में देखने लगा। वो देखने में अभी ठीक लग रहा है। जान ये सोचने लगा ईवो के फेस की तरफ देखते हुए। ईवो के बॉडी पे अभी कलर लौट आया था और उसके लिप्स भी पिंकिश हो गया था। तुम मुझे बहुत जला दिए थे, तुम्हें पता है? मैं बहुत ज़्यादा वरीड हो गया था जब मैं देखा तुम खून से लथपथ पड़े हुए हो। ओ गॉड, तुम्हें पता भी नहीं है उस मोमेंट में मैं क्या फील कर रहा था। मैं सोचा तुम मर जाओगे। मैं तब क्या करता? तुम मुझे छोड़ के जाने के लिए रेडी थे? और हम लोगों के बेबी का क्या होता? जान ये सब कहते हुए ईवो के ऊपर अपना फ्रस्ट्रेशन निकलने लगा, लेकिन ईवो थोड़ा सा भी मूव नहीं कर रहा था। उसकी तरफ से कोई भी रिएक्ट नहीं था। अब जस्ट जाग जाओ बेबी, तुम्हें ज़रूरत है होश में आने का। सो हम लोग बहुत सारा बात कर पाएंगे और एक दूसरे को फिर से हक कर पाएंगे और फिर तुम फाइनली मेरे बेबी बम को टच कर पाओगे। मेरे स्टोमक ऑलरेडी बिग हो चुका है। मुझे पता है तुम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। जान ये कहते हुए उठ के बैठा और ईवो के चिक्स पे किस किया। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। हमारे बेबी को भूख लगा है, उसे खाने की ज़रूरत है। मुझे भी भूख लगा है। ये कहते हुए जान बेड को छोड़ते हुए खड़ा हो गया। वो जैसे ही उस रूम को छोड़ के बाहर निकला, एक डॉक्टर उस रूम में आ गया। वो डाउन साइड डिनर रूम में गया जहाँ पे जंगशा, यानली, यूचेन, हाईक्यून और ईवो के पेरेंट्स पहले से ही टेबल पे बैठा हुआ था। जान डाइनिंग टेबल के पास आके सबको गुड मॉर्निंग विश किया। जान का वॉइस सुनते ही सारे लोग जान की तरफ जल्दी से देखने लगा और जान ये देखते हुए वो सोचने लगा जितना फास्ट वो लोग अपना सर घुमा के उसके तरफ देखा, इसकी वजह से उन लोगों का नेक ना टूट जाए। ओ गॉड, जान तुम ठीक हो? कुछ हुआ है? क्या हुआ है? हाईक्यून पूछने लगा। मैं ठीक हूँ, बेबी ठीक है, ईवो भी ठीक है। हम लोगों को अब कोई भी चीज़ के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जान ये कहते हुए सबको शांत करने की कोशिश किया। तुम्हारे पावर का क्या हुआ और तुम्हारे विंग्स? जीवन पूछी। दोनों ही चला गया। मेरे पावर्स मेरे विंग्स के साथ ही चला गया, लेकिन इट्स ओके। बेबी और ईवो दोनों ही सेफ है, तो मैं और कोई चीज़ का परवाह नहीं करता। मुझे और कोई भी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस बारे में हम लोग आगे से बात नहीं करेंगे प्लीज़, जान ये कहा, लेकिन वो अपना सैडनेस छुपाने लगा सबसे। ओके, यहाँ पे आओ और चेयर पे बैठो। यू स्टूपिड, तुम तो मुझे हार्ट अटैक देने वाले थे। जंगशा ये कहने लगा अपने सीट से मूव करते हुए। मेरा सबसे नापसंद आने वाले ब्रदर, तुम कैसे हो? जान जंगशा के साइड में चेयर पे बैठते हुए पूछा। जान बेबी कैसा है? हंसोल जान से पूछने लगा। वेल, बेबी तो फाइन है, कुछ भी नहीं हुआ है उसे। वो एक्चुअली में नॉर्मल बेबी की तरह ही ग्रो कर रहा है। इस बार मैं जब चेकअप पे जाऊंगा हॉस्पिटल में, तब मैं अल्ट्रासाउंड करवाऊंगा और हम लोग जान पाएंगे बेबी का जेंडर, जान ने कहा। ओ माय गॉड, तो हम लोग जेंडर रिवील पार्टी करेंगे, हंसोल कहने लगा। हंसोल रेडिकुलस बनना बंद करो, जीवन अपने हस्बैंड से बोली। लेकिन एक्चुअली में मुझे ये आइडिया बहुत पसंद आया। मुझे लगता है इसी तरह से गुड मेमोरीज बनाया जाता है, जान ने कहा। ओ माय गॉड, मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन अगर लड़की हुई तो? ईवो का क्या होगा? ईवो तो मर्डरर बन जाएगा, जंगशा हंसते हुए कहा। और ये सुन के यानली जंगशा के ऊपर चिल्लाने लगी। तो ये तय रहा, हम लोग बेबी के जेंडर जानते ही हम लोग जेंडर रिवील पार्टी करेंगे, जान ये कहा। और सारे लोग साइलेंसली ब्रेकफास्ट करने लगा। लेकिन तभी एक मेड दौड़ते हुए आई और बोलने लगी, अल्फा को होश आ गए हैं, वो जाग गए हैं। आज का पार्ट मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा सारे वांगशन एंड ईजन फैन के साथ। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए मैं चलती हूँ, बाय बाय फ्रेंड्स।